साथियों, अध्यापक भर्ती लेवल 2 गणित विज्ञान सहित अन्य 2 विषय का पुनः परिणाम आपके सामने आ चुका है। कई सारे सवाल इस परिणाम को आने के बाद में आपके दिमाग में चल रहे हैं और कई सारे सवालों का जवाब आपको मिल भी गया है और कई सारी ऐसी बातें थी जो अपन परिणाम आने से पहले मैं आप लोगों तक शेयर कर चुका हूं और कुछ बातें ऐसी है जो मैं आज शेयर करने वाला हूं। साथ में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो तमाम जो सवाल है उनका मैं एक ऑथेंटिक जवाब और विद तर्क के माध्यम से देना चाहूँगा और तमाम साथियों से ये निवेदन भी करूँगा कि जो चयनित साथी हैं और जो जिनका चयन होगा पुनः मैं अपनी जो बात है उसका दोहरान भी करूँगा ताकि आप तमाम साथी ये बात समझ पाओ कि वास्तविक सच क्या है और क्यों अनुमान किसान बार बार हमें सच्चाई से अवगत करवाने के साथ साथ ही एक सही दिशा और रणनीति में काम करने के लिए निवेदन कर रहा है। कई साथी हो सकता है कि मैं जिनकी फेवर में नहीं बोल पा रहा वो साथी इस बात से कुछ और उल्टा इसका अर्थ ले और जो अपने मन में जो मंतव्य में है उस दिशा में काम करे, लेकिन मेरा काम है आपको सही दिशा दिखाना, सही रणनीति दिखाना। सबसे पहले इस वीडियो में मैं केवल लेवल 2 गणित विज्ञान के परिणाम पर बात करूंगा क्योंकि अन्य जो 2 विषय है उसका परिणाम में बहुत कम परिवर्तन है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब इनके साथ न्याय हो जाएगा तो उनके साथ स्वतः ही न्याय हो जाएगा क्योंकि कम संख्या में है, वो कुछ करेंगे नहीं करेंगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि भैया इस परिणाम के पुनः जारी होने से 2 सवालों में परिवर्तन है। अब आधे लोगों के दिमाग में सवाल है कि भैया ये 2 सवाल कौन से हैं, अगर हमें ये पता पड़ जावे ना तो हम अपने रिजल्ट का कई हद तक आकलन कर लेवे। आज ये 2 सवाल कौन से हैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। साथ में भैया अगर ये 2 सवाल का ही पता पड़ जाएगा तो हम हमारी जो OMR है, जो पेपर है, उससे ये मिलान कर लेंगे और हम ये समझ पाएंगे कि हमारे नंबर बढ़े हैं या घटे हैं। इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप केवल अपनी ईमानदारी से अपना पेपर लीजिएगा और मिलान कीजिएगा और ये देखिएगा कि अनुमान भैया जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। उससे पहले मैं एक बार बात करता हूं इस भर्ती के भविष्य का। ये हो सकता है दोनों PDF आपको दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन मैं मोटा मोटा बताता हूं कि भैया 16/12/2022 को ये भर्ती शुरू हुई थी। इस भर्ती का जो स्टार्टिंग है वो 16/12/2022 को शुरू हुई थी और इसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 24/7/2023 से 25/7/2023 के मध्य हुआ था। यानी कि ये PDF इस चीज को बता रही है कि ये भर्ती कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। पुरानी भर्ती है साहब, इस भर्ती का क्या भविष्य था। इसके बाद एक और PDF आपको देखने को मिल रही है। ये PDF बता रही है कि इसमें 150 प्रश्न थे, 300 अंक थे, 2 घंटे और 30 मिनट का समय था, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। कहने का मतलब यह है 150 प्रश्न 300 अंक, 1 प्रश्न 2 अंक का। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ रही है। इसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड पेपर लेता है। पेपर लेने के बाद में प्री आंसर की जारी होती है और प्री आंसर की में जो ऑब्जेक्शन लगते हैं वो साथियों 22 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगते हैं। 22 प्रश्नों में प्री आंसर की के बाद में जो ऑब्जेक्शन बोर्ड को प्राप्त हुए, अगर मैं टोटल अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात करूँ ना तो 77,000 रिकॉर्ड तोड़। जो बात मुझे चिंतित कर रही थी, जिस बात को लेकर पिछली सरकार से मैंने प्रयास किया है और बहुत मेहनत की है कि ये चीज़ें समाप्त हो, आज आप देख लीजिए RPSC में लगभग ये डिलीट वाली प्रथा समाप्त हो चुकी है। इक्की दुक्की आपत्तियां लगने शुरू हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड में 80% से ज़्यादा इस बात का समाधान हो चुका है। इसलिए ये भर्ती वो भर्ती थी जिसके माध्यम से आगामी भर्तियों में न्याय मिलेगा, जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया था। 77,000 याचिकाएं लगी, सॉरी आपत्तियां लगी बोर्ड के पास, यानी कि 77 लाख रुपए बोर्ड को रेवेन्यू प्राप्त हुआ। उसके बाद में ये जो 22% थे, कौन कौन से, 8, 17, 33, 37, 41, 45, 49, 52, 65, ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आप पूरी बात को समझ सको, पूरे वीडियो के माध्यम से हर एक पहलू को समझ सको। इसमें से ये 5% डिलीट कर दिए थे बोर्ड ने, 45 नंबर का, 49 नंबर का, 65 नंबर का, 90 नंबर का और 129 नंबर का, और ये 14% थे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि 14 और 5 19% हो गए। चूंकि
जो पर्सन डिलीट हो गया उस पर चर्चा नहीं होगी। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, जब मैं कोर्ट के द्वारा जो रिप्लाई प्राप्त हुआ था, बोर्ड ने जो रिप्लाई दिया, जो आर्ग्यूमेंट हुए, सारी बातें बता चुका हूं। कोर्ट ने क्या कहा, कैसे क्या हुआ, सारी बातें बताई है। और ये जो परिवर्तन हुआ है कोर्ट की वजह से नहीं हुआ, ये केवल और केवल ये जो गलती सामने आ गई कि सब साफ साफ गलत है, उसको माननीय बोर्ड अध्यक्ष जी ने एक मानवता के नाते, नैतिकता के नाते ये परिवर्तन किया है, जो सत्य की जीत है। आगे एक सबक के रूप में जो पेपर सेटर है वो ले सके, सरकार ले सके, सिस्टम ले सके, उसके लिए परिवर्तन जरूरी था। और ये जो पीड़ित थे उनके साथ न्याय हुआ है। चयनितों की भी मैं बात करूंगा। ये 5% डिलीट हुए, इसमें केवल 3% चेंज हुए थे। एक 133 नंबर का, एक 134 नंबर का और 139 नंबर का, और इन 3 प्रश्नों की लड़ाई थी। और संभवतया जो साथी शुरू से मेरे से जुड़े हुए थे उनके दिमाग में एक सवाल ये था कि अगर गणित विज्ञान में परिवर्तन होगा ना तो इन 3 प्रश्नों में से परिवर्तन होगा, या तो 133 में, 134 में, 139 में, या तो तीनों में होगा, या फिर जो भी परिवर्तन होगा वो इन तीनों प्रश्नों में से होगा। एक बार ये तीनों प्रश्न देख लेते हैं, प्री में बोर्ड ने क्या आंसर माना वो देख लेते हैं, हमारे अनुसार क्या आंसर सही होना था वो देख लेते हैं, और पूरी कहानी इसकी देख लेते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि जिन 150% की हम बात कर रहे थे उन 150% में से आज 3% बचते हैं। 133, 134, 139। शुरू में ये संभावना थी कि तीनों प्रश्नों में परिवर्तन हो, इनमें से ये संभावना थी कि 2 में आंसर बदलेगा और 1% डिलीट होगा। लेकिन अब चूंकि पुनः परिणाम जारी हो चुका है, इन 3 में से 2% है। कौन से पर्सन है विद रीजन आप लोग समझ पाओगे। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप 139वां प्रश्न देखें, क्योंकि 139वें प्रश्न के लिए पहले ही मैं 100% बोल चुका हूं और ये सच है, कोई किताब नहीं देखने की आवश्यकता। ये हरियाणा टेट में आया हुआ है। और मैं राजस्थान की बात करूं तो देखिए ये आरपीएससी में आया हुआ है, और ये आरपीएससी वाला ही कोर्ट में प्रकरण लगा हुआ था। और यही प्रकरण कर्मचारी चयन बोर्ड को उपलब्ध करवाया गया कि जब आरपीएससी इसको मानकर सेकंड ग्रेड में नौकरी दे सकती है, फर्स्ट ग्रेड में नौकरी दे सकती है, तो क्यों ना क्या थर्ड ग्रेड में आंसर आप बदल दोगे। यही से ये प्रश्न का बदलाव हुआ है। यानी कि आपके दिमाग में 2% थे कि गणित विज्ञान में 2% चेंज हुए हैं, उनमें से 1% तो है ये माउस वाला पर्सन। जो अधिकांश जो साथी हैं वो इस बात को समझ भी चुके थे, आइडिया भी लगा चुके थे कि यही पर्सन होगा, यानी कि 1% तो माउस वाला है। इसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ होगा उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। एक बार हम पर्सन कंफर्म कर लेते हैं जिससे आप लोगों का कुछ आइडिया लग जावे कि एक तो 139 नंबर का है 100%। दूसरी भैया एक 134 नंबर का प्रश्न है। 134 में भी बोर्ड ने क्या किया था कि पहले प्री आंसर की जारी हुई ना उसमें इसका आंसर सी माना, और जो मुख्य आंसर की जारी हुई ना उसका आंसर ए माना। देखिए अगर इस प्रश्न को अपन देखते हैं कि शुरुआत ही ये दैनिक जीवन से हो रहा है, और दैनिक जीवन से ही इसको की से पकड़े ना तो इसका आंसर ज्यादा जो सही है वो तो साथियों ए ही सही होगा, यानी कि सामाजिक रचनावाद ही है। और अगर अपन दैनिक जीवन के आगे वाले शब्दों को पढ़े ना और इसके डीप में जाए ना तो इसका आंसर सांस्कृतिक रचनावाद भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है, ज्यादा सही तो सामाजिक रचनावाद ही है। इसके बाद में अगर हम सांस्कृतिक रचनावाद की परिभाषा देखें और उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न देखें तब आप ये कह सकते हो कि साहब इसका सांस्कृतिक रचनावाद भी प्रश्न हो सकता है। और ये संभावना बनाई जा रही थी कि अगर एक्सपर्ट इसको ढंग से देखेंगे तो इसमें दोनों आंसर मान सकते हैं। लेकिन यदि प्राथमिकता दी जावे ना तो फिर इसका आंसर ए ही सही है, और ए ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने माना था। इसलिए इस प्रश्न को अब दोबारा संभावना थी कि डिलीट हो जावे, लेकिन डिलीट नहीं हुआ और जो का त्यों है, यानी कि इस प्रश्न में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आपके सामने स्थिति क्लियर हो गई कि भैया 133, 134 और 139 3 की संभावना थी। 3 की संभावना में 134 अगर इसमें परिवर्तन भी होता ना तो फिर डिलीट ही होता, लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए मैं 134 की बात नहीं करूंगा। अब बच गया 133, तो निश्चित तौर पर एक तो 139वां जो माउस का प्रश्न था, एक 133वां जो ये निदानात्मक, यानी कि इस नाम से आप जानते हो इस प्रश्न को कि भैया व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण,
इसमें क्या हुआ, इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्री में आंसर माना सी और बाद में इसका आंसर कर दिया बी। और जो बाद में जो बी किया ना, वो केवल जो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगे थे उसमें ये कहा गया था कि इसके मल्टीपल जो ऑप्शन है वो भी सही है और इसमें बी राइट है। आंसर ए जो है वो क्या है सॉरी, जो आंसर इसमें सी माना था बोर्ड ने वो गलत है। कहने का मतलब ये है, ये पूरा प्रकरण आप पढ़ोगे तो ढंग से समझ पाओगे इसमें कौन सी किताब के अकॉर्डिंग हुआ है, हर एक चीज दे रखी है। और इसमें जो बोर्ड ने स्टार्टिंग में माना था कौन सा, अनौपचारिक शिक्षण, वही ज्यादा सही है। यानी कि इसमें भी परिवर्तन हुआ है। 133 और साथियों 139, 2% इसमें चेंज हुए हैं। मैं बात करूं फाइनली कि भैया गणित विज्ञान में कौन से 2% है, एक 133वां है और 139वां है। आप भैया एक बात और कह रहे थे कि किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे, जरा बताना। आप देखिए, जो साथी ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे चयनित साथियों में, मैं ये कहूँ ना कि 99% के ये प्रश्न सही था। कौन सा वाला, माउस वाला प्रश्न उनके सही था, बोर्ड ने गलत मान लिया था। यानी कि ये 99% जो नौकरी कर रहे हैं उनके अब प्रश्न सही हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो फेल हो रखे थे उनके ही नंबर बढ़ेंगे इस प्रश्न से, नहीं साहब, इस प्रश्न से उन लोगों के भी नंबर बढ़ेंगे जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे और जो नौकरी में जिनका वेटिंग में मिलाकर कैसे भी जो बाउंड्री पे थे उनका चयन हो गया और ये प्रश्न गलत था, वो बाहर हो गए। केवल 1% का इफेक्ट समझा रहा हूं, डिटेल से समझोगे तो कई सारी बातें समझ में आएगी। जो बाउंड्री पे थे और ये प्रश्न जिनके गलत था वो लोग बाहर हो गए। वो लोग ऐसे 1% लोग लगा सकते हो आप कि 1% तो सीधे सीधे बाहर हो गए। और भैया इस प्रश्न का क्या भविष्य है, देखिए इसको अधिकांश लोगों ने किया ही नहीं, पहली संभावना। दूसरी है, जिन लोगों ने किया ना उन लोगों के गलत है। कितने लोगों के, कम से कम 90% लोग ऐसे हैं जिनके ये प्रश्न गलत है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं 99% लोगों की ये सही है और ये गलत है। यानी कि उन दोनों का बराबर हो गया। जो लगे हुए थे ना वो इन दोनों प्रश्नों की तुलना करेंगे तो उनका मामला साफ है कि भैया एक गलत हो गया और एक सही हो गया, या फिर हमने इस प्रश्न को किया ही नहीं। अगर आपने इस प्रश्न को नहीं किया तो जिनके सही था उनके नंबर बढ़ गए। ओवरऑल बात करूं ना तो लगभग सबके नंबर कम हुए हैं। एक शब्द बोल रहा हूं कि लगभग प्रत्येक के नंबर कम हुए हैं। नंबर कम हुए ना तो फाइनल जो कट ऑफ है, जो पहले कट ऑफ गई थी उससे कम जाएगी और वो सही पॉइंटों में जाए। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पिछली जो कट ऑफ थी ना उससे कट ऑफ बढ़ेगी नहीं, उससे कट ऑफ कम रहेगी, चाहे वो पॉइंटों में कम रहे। और जितने पॉइंटों का जो अंतराल है ना उस अंतराल के दौरान कितने पर प्रभाव पड़ेगा, दुगने में कितने साथी बाहर हो गए, दुगने में साथियों 900 साथी बाहर हुए हैं। 900 साथी जो पहले दुगने में जिनका चयन था वो अब पूर्णतया बाहर हो गए हैं। इनका तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। भैया फाइनल में कितने बाहर होंगे, तो फाइनल में 600 प्लस बाहर होंगे। इस परिणाम से ऐसे लोग जो नौकरी कर रहे थे वो लोग 600 प्लस बाहर होंगे। अब भैया ये तो कहानी है, यानी कि 600 नए लोगों को रोजगार मिलेगा, 600 नए लोगों के साथ न्याय होगा। इन लोगों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इस बात की नहीं है, क्योंकि कई साथी से बाहर होंगे, उनके साथ भी मेरी पीड़ा है, उनके साथ भी मेरी भावनाएं हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। जब मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूं ना तो इसके पीछे पहले मैं 40 से 50 वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर कर चुका हूं। आप चयनित साथी कुछ भी बोल सकते हो घर बैठे, लेकिन आपकी पीड़ा है। आज हर कोई आपको कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सच्चाई कोई बताना नहीं चाह रहा कि सच्चाई क्या है। मैं कोशिश कर रहा हूं साथियों आप लोगों तक कुछ सच्चाई शेयर करने की कि सरकार आज दिनांक तक नेगेटिव है। छाया पद शेडो पोस्ट देने के लिए सरकार पॉजिटिव नहीं है, ये सच्चाई है। अब मैं बता रहा हूं और मुझे गाली दो तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई है और इसके लिए जिम्मेदार आप लोग हो। आप लोगों को जब ये बात चल रही थी कि पुनः परिणाम आवेगा, हनुमान किसानी था जो मैंने 3 से 4 वीडियो शेयर किए, कई बार ट्वीट किया, लेकिन आप लोग मुझे गालियां देना शुरू कर देते, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा बोलना बंद कर दिया।
मैंने आप लोगों से, आपकी आत्मा से पूछिएगा कि मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि लेवल 2 जब तक पुनः परिणाम नहीं आ जाता, रिवाइज रिजल्ट नहीं आ जाता, एक भी साथी कोर्ट में मत जाना। इससे क्या हुआ, आप लोग कोर्ट की दिशा में मुड़ गए। मैंने तो कोई नहीं करना चाहता, और आप लोग धरातल पे भूल गए, किसी नेता के पास नहीं गए, आप दिशा भटक गए। जब बाहर का पता ही नहीं कौन बाहर हुआ, उससे पहले ही चले गए। और जो गए हैं ना, उनमें से 30% बाहर नहीं होंगे, चले गए। इधर आपने मेहनत नहीं की, सरकार को एक पॉइंट मिल गया कि प्रकरण कोर्ट में है। अब आप लोग कहोगे साहब माननीय न्यायालय क्या डिसीजन देगा, वो देखिए भविष्य के गर्भ में है। पहली गलती की है, और मेरी नजरों में गलती है, और मैं कहूंगा कि आपने गलती की है, और मेरे बार बार मना करने से आप रुक जाते। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि आपको मैं रोक के कोई आपको बाहर करवाना चाहता हूं साहब। और अगर मैं वीडियो बनाकर कह रहा हूं तो आपके अलावा और लोग भी देख रहे हैं। इनका अंदर आने से आपको प्रॉब्लम है ना, कि साहब इनकी वजह से हम बाहर हो गए, तो आपके गलत सोच गए। इनकी वजह से बाहर नहीं हुए, जिन्होंने पेपर सेटिंग की थी, पेपर बनाया था, जो जिम्मेदार व्यक्तित्व हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो सिस्टम है, उसकी वजह से बाहर हुए हो। दोनों की लड़ाई नहीं है, शुरू से समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अगर अब पुनः आप यही गलती करोगे, क्योंकि आपका मदद करने की जो ढांचा है, वो कई लोग कह रहे हैं कि सब हम आपके साथ हैं, लेकिन आप उनसे पूछिएगा कैसे, कैसे संभव है, आपके पास क्या विजन है, आपके पास क्या दिशा है, आपके पास क्या रणनीति है। कैसे विश्वास करें कि आप हमें वापस नौकरी दिला पाओगे, और आप हमारी लड़ाई को अंतिम क्षण तक पहुंचा पाओगे, और आप हमारी लड़ाई को एक हिस्से में शामिल होकर हमें जिता पाओगे। कैसे, इसका जवाब ले लीजिएगा, और जिसके जवाब से संतुष्ट रहो ना, उसके संग बढ़ जाइएगा। अब गलती कर दी ना, तो बहुत मुश्किल है, निश्चित तौर पर भयंकर रायता फैलने वाला है, और उसके जिम्मेदार तुम सभी साथी रहोगे। क्योंकि अगर तुम लोगों ने एकता का परिचय नहीं दिया, लीगल लड़ाई और धरातलीय लड़ाई आप लोगों ने संतुलन के साथ नहीं लड़ी, सही दिशा में नहीं लड़ी, तो भैया खतरा है। और इस बात को मैं सबसे पहले कह रहा हूं, इसलिए आप मेरे को नेगेटिव बोल सकते हो, लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मेरी सच्चाई बोलने से, कड़वा बोलने से आप लोगों की आत्मा जगती है, आप अपनी नौकरी को बचा पाने में सफल हो पाते हो, तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। ऐसा नहीं कल रायता फैला के सब सिस्टम खत्म करके फिर आओ कि भैया हम कहाँ जाए, कोई नहीं सुनेगा। पिछली भर्तियों का एग्जाम्पल आप उठाकर देख लीजिएगा। पहली गलती, कोर्ट में गए, कोर्ट में नहीं जाते, आप तमाम साथी हमारा साथ देते और मिलकर लड़ते, तो सरकार पर प्रेशर बनता, सरकार अब पल्ला झाड़ लेगी। और माननीय न्यायालय से जो निर्णय आ गया ना, वो निर्णय अचानक आपको देखने को मिलेगा, और जो निर्णय आया वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या रहने की संभावना है वो आप अच्छी तरीके से भली भांति परिचित हो। ऐसे ही जो सम्मानीय लोग आप लोगों को बार बार नहीं चेता रहे, कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ ना कुछ पीड़ा है। मैं इतनी रात को ये वीडियो शेयर कर रहा हूं ना, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ खतरा है, और आप लोगों का कोई दुश्मन होगा, यह आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आप लोगों की गलती नहीं है। आपकी जगह मेरा छोटा भाई बहन होता, या मैं स्वयं होता, या कोई और होता, सोचिए कितनी बड़ी पीड़ा है। आप आंख बंद करके किसी अन्य आदमी तक अपनी पीड़ा शेयर करके देख लीजिएगा, वो कहेगा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। सबकी संवेदनाएं आपके साथ है, लेकिन आप बेल मुझे मार, फिर कोई नहीं बचा पाएगा भाई। फिर तो ऊंट के ऊपर बैठे हुए को भी कुत्ता खा जाता है। क्योंकि अगर हम चाहे कि साहब हमें तो मरना है, तो फिर भाई भगवान तुम्हारा धनी है, हमारी शुभकामनाएं साथ है, हमारी भावनाएं आपके साथ है। लड़ना और सही दिशा में तो काम आपको करना पड़ेगा। रायता फैलाना आसान है, जिसे महिला आरक्षण में हुआ, लास्ट में कोई नहीं बचा, सब चले जाएंगे। हजार लोग कहने वाले हैं साथ हैं, लेकिन कैसे साथ हैं, कैसे नहीं दिला पाएंगे, ये विजन किसी के पास नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा। इतनी सारी स्थिति क्लियर होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि गणित विज्ञान में कोई आपका डाउट रहा हो। मैं कह रहा हूं अधिकांश लोगों के नंबर कम हुए हैं। इस बात को आप और अच्छी तरीके से समझ पाओ ना, तो ज्यादातर लोगों के, लगभग सभी के नंबर कम हुए हैं। कुछ तो रीजन है। दोनों प्रश्नों का बहुत डीपली सोचने के बाद में मैं शेयर कर रहा हूं। दो प्रश्न कौन से हैं? 133वां और 139वां। दोनों में आंसर परिवर्तन हुए हैं। 134 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दैनिक जीवन की मैं बात करूं तो उसमें फिर भैया सामाजिक चीज ज्यादा आती है, सांस्कृतिक चीज कम आती है। चयनित वालों को क्या करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। पहले गलती हुई है, आप इस बात को नहीं नकार सकते कि हनुमान किसान ने रोका था, और जो साथी रुके हुए हैं ना,
उनको निश्चित तौर पर कम से कम इस बात का दुख नहीं होगा कि वो भटके। मरता आदमी क्या नहीं करता। आप इन दौरान इतना रायता पिला लोगे, कोई मैं सुबह से आपके ग्रुपों में भी सब चीजें मार्केट में आती है, साहब आप क्या कर रहे हो, किसके कहने पे कर रहे हो तो भगवान जाने, लेकिन अपनी नौकरी जरूर बचा लीजिएगा साहब। नौकरी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपको और आपके परिवार को। मैंने इन लोगों का साथ दिया है और आपको ढंग से पता है कि हनुमान किसान ही वो पहला व्यक्ति है जिसने इनको डीपली सही दिशा में ले जाकर इनको आज न्याय तक पहुंचाने का काम किया है। जब इनको लास्ट इनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है तो साहब इसलिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं कि मैंने इनका साथ दिया, क्योंकि उस दौरान इनके साथ कोई नहीं था। ये दोनों तीनों पर्सन मैंने चर्चा की है ना, इनका पूरा आर्ग्यूमेंट पढ़िएगा, आपको भी लगेगा कि यार ये लड़के इनकी जगह सही है। गलत ये है कि आपको बाहर निकला जा रहा है, सिस्टम के द्वारा गलती की गई, उसकी सजा आपको दी जा रही है, ये गलत है। ये फिर गलत हुआ ना आपके साथ तो मैं पुनः आपके साथ हूं, लेकिन आप इसलिए कि भैया आपने उनके साथ दिया इसलिए आप दुश्मन हो, तो फिर आपकी मानसिकता में कमी है। आप आराम से अपने स्तर पर लड़िएगा, लेकिन मुझे जब जब लगेगा मैं आपको कोशिश करूंगा एक सही दिशा दिखाने की कि अपने आप को आप रोक सको और अपनी नौकरी बचा सको। इस दौरान आपके पास केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपनी नौकरी बचानी है, और आपके जो बराबर का साथी है उसको ये समझना होगा कि मेरी गलती सबको भारी पड़ सकती है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करूं और बैठकर मंथन करूं और विचार करूं। एक चीज पुनः कह रहा हूं, बाहर होंगे तो जो सारे बाहर होंगे सारे बाहर होंगे, और बच गए तो सारे बचेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम 2 जने कोर्ट जा रहे हैं आज की डेट में, जब तक निर्णय नहीं हो जाता तो हम तो बच गए और जो नहीं गए वो रुक गए। नहीं, जो बाहर होंगे सारे बाहर होंगे, बच गए तो सारे बचेंगे। जो भी निर्णय होगा सब पर लागू होगा। अभी के लिए जो डिवीजन बेंच में चल रहा है, प्रयास करो, समझो, मंथन करो, विवेक का इस्तेमाल करो कि आप जिस प्रकार भेड़चाल चल रहे हो उसका दूरगामी परिणाम क्या है, ये उचित है कि नहीं है, वरना फिर आपकी गलती आप पर भारी पड़ेगी। मैं प्रत्येक चीज शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी जो होगा वही जो राम रचे रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।